हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बियरिश हरामी के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे बुल्लिश हरामी के बारे में। ठीक है। और बियरिश हरामी का क्राइटेरिया क्या होता है वो समझेंगे, मतलब किस किस क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है बियरिश हरामी फॉर्म होने में। ठीक है। सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो भी देखेंगे। उसके बाद लास्ट हम लोग मार्केट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बात कर रहे हैं बियरिश हरामी के बारे में पहले। ठीक है। तो इस पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं। जो पहला क्राइटेरिया होती है वो होती है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से आपका अप ट्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है। पहले कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और जो सेकेंड क्राइटेरिया होती है वो कलर का होता है। कलर की बात कर लेते हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो जो लास्ट कैंडल है, जो प्रीवियस डे का कैंडल है, उसका कलर ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है। और जो करेंट डे का कैंडल है उसका कलर या तो ग्रीन हो सकती है या तो रेड हो सकती है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है करेंट डे का कैंडल का। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया होती है वो होती है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड। ठीक है। तो opening price of current day candle should be lower than closing price of previous candle। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है और करेंट डे का ओपनिंग प्राइस ये है, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस से छोटा होना चाहिए। ठीक है। मान लो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस अगर 100 है तो करेंट डे के कैंडल का ओपनिंग प्राइस 90 हो सकती है, 91 हो सकती है, बट 101 नहीं हो सकती। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, क्लोजिंग प्राइस शुड बी हायर देन प्रीवियस डे ओपनिंग प्राइस। ठीक है। मतलब इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो जो करेंट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो प्रीवियस डे के ओपनिंग प्राइस से अधिक होनी चाहिए। मान लो प्रीवियस डे का ओपनिंग प्राइस है, मान लो 200। ठीक है। तो करेंट डे के कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 190 हो सकती है, 150 हो सकती है, बट 210 नहीं हो सकती। ठीक है। तो थर्ड क्राइटेरिया ये बोलता है। क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्राइटेरिया क्या बोलता है कि जो कन्फर्मेशन कैंडल है। ठीक है। एक सेकेंड, फोर्थ पॉइंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। फोर्थ पॉइंट रिलेटेड है कन्फर्मेशन कैंडल से। ठीक है। कन्फर्मेशन कैंडल क्या बोलता है, कन्फर्मेशन कैंडल शुड शो वीकनेस। ठीक है। तो जो कैंडल बनेगी कन्फर्मेशन कैंडल वो वीकनेस शो करेगी, मतलब कि रेड कैंडल होगी जिसका क्लोजिंग प्राइस शुड बी लोअर देन ऑफ ओपनिंग प्राइस। ठीक है। और इसका कलर रेड होगा, तो थोड़ा बहुत वीकनेस की बात करेगी चूँकि ट्रेंड अप ट्रेंड में था। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ क्राइटेरिया होती है वो होती है जो लॉन्ग वाइट कैंडल बना। ये जो वाइट कैंडल है ये वाली, ये अप ट्रेंड के लास्ट में बनेगी, एट द एंड बनेगी। ठीक है। तो ये हो गई आपकी बियरिश हरामी के क्राइटेरिया। मैं क्लीन कर लेता हूँ और समझते हैं सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो क्या है कि जो करेंट डे के कैंडल का लेंथ है और ये जो प्रीवियस डे के कैंडल का लेंथ है
वो जितना अधिक होगा, दोनों कैंडल का लेंथ जितना अधिक होगा उतना चांसेस है ट्रेंड रिवर्स होने के लिए, ठीक है। तो हायर द बॉडी लेंथ ऑफ बोथ कैंडल, higher the body length of both candle, more strong reversal chances, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट जो है वो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है और करेंट डे के क्लोजिंग प्राइस से जितना नज़दीक होगा, ये गैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा चांसेस है, नीचे वाला गैप जितना कम होगा उतना चांसेस है स्ट्रॉन्ग प्राइस रिवर्सल के, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हाई रहेगा इस कैंडल में तो उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है। तो इसमें देखिए आप सेलिंग के लिए किस तरह से आप जा सकते हो। तो आपने ये जो दो कैंडल का फॉर्मेशन है बियरिश हरामी, तो ये कैंडल आपको 50% सिग्नल दे देता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, रिवर्स हुई नहीं है। तो आप क्या करोगे कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करोगे, ठीक है। ये जो पूरा कैंडल है ये बियरिश हरामी है, तो ये 50% का तुम्हें सिग्नल दे दिया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है। तो आप नेक्स्ट कैंडल का कन्फर्मेशन का वेट करोगे। अगर नेक्स्ट कैंडल का कलर रेड होता है और इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे ही इसका ओपनिंग प्राइस होती है और थ्रू आउट द डे वो फॉल होती रही, तो आप इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप सेल कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा सेफ एंड साइड में रहना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि इंडिकेटर का यूज़ कर लो, कोई भी एक इंडिकेटर ले लेना। मैं तो सजेस्ट करता हूँ EMA चाहे सिंपल मूविंग एवरेज। उसके नीचे अगर कोई कैंडल खुलती है या क्रॉस करती है तो अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं बुल्लिश हरामी के बारे में। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा ये जस्ट रिवर्स है बियरिश हरामी के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, हरामी मतलब क्या होता है। एक जापानीज वर्ड था मतलब हरामी, इसका मतलब हिंदी में होता है प्रेग्नेंट, मतलब गर्भवती महिला। तो अगर कैंडल आप देखोगे तो इस तरह से होता है छोटा, तो एक इस तरह से शेप बन जाता है, इसलिए हरामी इसका नाम दिया गया है, ठीक है। बुल्लिश हरामी क्या होता है, बियरिश हरामी के जस्ट अपोजिट होता है। जो स्टॉक के प्राइस का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। मैं कैंडल पहले ड्रॉ कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो बियरिश कैंडल जो है वो दो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दो कैंडल से मिलके बनती है बुल्लिश हरामी। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। और जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो जैसा कि बियरिश हरामी के बारे में बताया था, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस से रिलेटेड होती है। तो अब देखोगे कि इसका जो ओपन प्राइस है और प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, तो जो करेंट डे के कैंडल का ओपनिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे कैंडल, ठीक है। तो ये अगर मान लो आपका 90 है तो ये आपका 100 होनी चाहिए ओपनिंग प्राइस। 91 हो सकती है बट 89 नहीं हो सकती, ठीक है। सेम फॉर द ओपनिंग प्राइस ऑफ करेंट डे कैंडल शुड बी लोअर देन ओपनिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस डे कैंडल, ठीक है। अगर एग्जांपल ले लो, इसका ओपनिंग प्राइस जो भी होगा प्रीवियस डे के
सॉरी, हाँ, इसका जो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग प्राइस है, इसका करेंट डे के कैंडल का क्लोजिंग जो प्राइस होगी वो प्रीवियस डे के ओपनिंग प्राइस से कम होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। एग्जांपल ये है कि मान लो ये 100 था। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो 90 हो सकती है, 95 हो सकती है, बट 101 नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्लीन कर लेते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि कन्फर्मेशन कैंडल जो होगी ना वो आपका ये दिखाना चाहिए, मतलब बुल्लिश होने चाहिए। जो कन्फर्मेशन कैंडल होगा वो बुल्लिश होगा, मतलब कि इसका कलर ग्रीन होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसका अगर ब्रेक को आप अगर तोड़ती है, सॉरी, इस लेवल को अगर वो तोड़ देती है नेक्स्ट कैंडल, तो फिर आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या होता है क्राइटेरिया का, जो रेड कैंडल होगी वो डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनेगी। ठीक है, ये जो कैंडल है बिग रेड कैंडल वो डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनेगी। सो बिग रेड कैंडल एट द एंड, तो ये हो गया आपके बुल्लिश हरामी के क्राइटेरिया कि किस किस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है एक बुल्लिश हरामी फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब चलिए सिग्नल इन्हांसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस डे का कैंडल जो है इसका रियल बॉडी का जो भी लेंथ होगा, मान लो एक्स, प्रीवियस डे का कैंडल का लेंथ मान लेते हैं वाई, तो एक्स और वाई इन दोनों का लेंथ जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा चांसेस है ट्रेंड रिवर्स होने का। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा कि हायर रियल बॉडी लेंथ ऑफ बोथ द कैंडल, मोर ट्रेंड रिवर्सल साइन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी ओपनिंग प्राइस है, वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के बराबर होनी चाहिए, मतलब उसके जस्ट नज़दीक होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, इसका जो ओपनिंग प्राइस है और इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये जो गैप है जितना कम होगा ना वो उतना ट्रेंड रिवर्सल के साइन ज़्यादा बनते हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि लोअर गैप बिटवीन ओपनिंग प्राइस ऑफ करेंट कैंडल एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ प्रीवियस कैंडल, मोर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन। और थर्ड पॉइंट क्या है सिग्नल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल जाता है तब फिर ज़्यादा चांसेस हैं ट्रेंड रिवर्स होने का। तो ये था आपका बुल्लिश हरामी। अब मैं बताता हूँ कि बुल्लिश हरामी में आप बाइंग पोजीशन के लिए कब जाओगे। तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका बुल्लिश हरामी बन गया। तो अब क्या करोगे, जो नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल अगर इन दोनों के हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे आप बाइंग के लिए जा सकते हो। और ज़्यादा सेफ एंड साइड खेलना है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई इंडिकेटर का आप यूज़ कर लो, इसके ऊपर अगर कैंडल खुलती है चाहे इसे क्रॉस करती है तो आप यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग के लिए जा सकते हो। तो ये था आपका बुल्लिश हरामी। तो आज हमने सीखा कि बेयरिश हरामी होता क्या है,
कि क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है एक बियरिश हरामी एंड बुल्लिश हरामी फॉर्म करने के लिए, सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए कौन कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं। चार्ट में आप जैसे देख रहे हो कि एक मैं जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। चार्ट में अगर आप देख सकते हो तो ये वाइट कैंडल मतलब कि ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल एक बना अप ट्रेंड में, ठीक है। अब जो सेकेंड रेड कैंडल था, इसका कलर वैसे मैटर नहीं करता, रेड हो सकती है चाहे ग्रीन हो सकती है, वो इस रियल बॉडी के इनसाइड है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो इनगल्फिंग के जस्ट अपोजिट है। जो प्रीवियस डे कैंडल है वो इसको खा गया, ठीक है। तो ये जो कैंडल है वो इसके अंदर बननी चाहिए, ठीक है। तो ये बनना, तो ये दो कैंडल मिल के आपका हरामी का फॉर्मेशन बन गया। तो इसे कहते हैं हम लोग बियरिश हरामी, ठीक है। और नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल जो बना वो उसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है। तो ये वीकनेस शो कर रही है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई। तो ये है आपका बियरिश हरामी। बुल्लिश हरामी के बारे में देख लेते हैं। बुल्लिश हरामी, अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे होगे जो कैंडल बना वो प्रीवियस डे के कैंडल के इनसाइड है, ठीक है। जो नेक्स्ट कैंडल बना वो बुल्लिश है, मतलब कि इसका कलर ग्रीन है, और इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ होगा और अप गया होगा, थोड़ा सा अप गया था, ठीक है। तो ये था आपका बियरिश हरामी एंड बुल्लिश हरामी, और इसमें हम लोग सीखे कि क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है इनके फॉर्मेशन में, कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इवनिंग स्टार के बारे में, जो मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।